जैसे ही आप जर्मनी लैंड करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है अपना अपार्टमेंट। आपने अपार्टमेंट ढूंढ लिया, अब आपको करवानी है अपनी एनमेल्डुंग, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे आपने अपार्टमेंट लिया उससे पहले पूछना है कि यहाँ पे मेरी एनमेल्डुंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो घर होते हैं, घर के अंदर होता है कि हाँ, ये नहीं है कि एक घर के अंदर बहुत सारी एनमेल्डुंग होगी। घर के अंदर मतलब एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से एरिया गवर्नमेंट ने सेट किया हो कि हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ओनर को पता होता है कि मेरे घर में कितने लोगों की एनमेल्डुंग हो सकती है, ठीक है। वो आप पता चले आपने वहाँ घर ले लिया और वहाँ पे आपकी एनमेल्डुंग हो ही नहीं सकती। आपको घर तो मिल गया रहने के लिए, मगर एनमेल्डुंग नहीं हो सकती। और एनमेल्डुंग के बिना आपका कोई भी भाई साहब डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। एक बार जब आपकी एनमेल्डुंग होगी, उसी के बाद आपकी टैक्स आईडी, सोशल इंश्योरेंस नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस, आप जॉब, सब कुछ तभी अप्लाई कर सकते हो। इवन जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने जाओगे तब भी आपको एनमेल्डुंग की बहुत नीड पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो देरी ना करना इस चीज़ में, जितनी जल्दी हो सके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना। अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक करनी वो आपको मैं बताता हूँ। हर एक सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे बर्लिन की berlin.de करके, ऐसे फ्रैंकफर्ट की भी frankfurt.de, stuttgart.de, munich.de। उनको खोलोगे आप, वहाँ पे सीधा ऑप्शन आएगा रजिस्टर एन अपार्टमेंट, उसको क्लिक करो, अपनी अपॉइंटमेंट लो, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मतलब बुक करनी है। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग अपनी 40-40, 50-50 यूरो इसके ऊपर वेस्ट करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कैसे उठानी है, ठीक है। और कुछ लोग साथ वाले होते हैं, वो उन्हें ऐसा करा देते हैं, हाँ मतलब कुछ साथ वाले पैसे वेस्ट करवाने वाले होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। किस टाइम अपॉइंटमेंट खुलती है, किस टाइम चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैं आपको हर एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। वो साइट खोल के दिखाऊंगा बेसिकली कि हाँ उसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखो कि एनमेल्डुंग कभी भी केयर ऑफ में ना करवाओ। केयर ऑफ का मतलब कि आप रहते कहीं और हो मगर आपने एनमेल्डुंग किसी और अपार्टमेंट में करा ली। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि आप मान लो जिस अपार्टमेंट में आपने करवाई है, ठीक है, कहीं और करवाई, आप रहते कहीं और हो, वहाँ पे ऐसा हो कि वहाँ पे कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी मतलब कोई लफड़ा हो जाए, वहाँ पे पुलिस आए, पुलिस केस बने, तो पुलिस तो, क्योंकि आपका भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे, तो पुलिस तो आपको भी बुलाएगी, सीधी सी बात है। जब आपको बुलाएगी तो आप भी वहाँ पे फंसोगे। मान लो कुछ फंसने वाला केस है तो आप फंसोगे ना बेफालतू में, क्योंकि आप तो उस मैटर में भी इन्वॉल्व नहीं हो, आप तो वहाँ रहते भी नहीं हो, बट आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ है तो आप फंस जाओगे, सीधी सी बात है। और आप वहाँ पे ये डिनाई करते हो, नहीं मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, खाली मेरा रजिस्ट्रेशन, तो भी फंसोगे कि तुमने फिर यहाँ पे क्यों करवा रखी जब तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरा एक और भी नुकसान है इस तरीके से कि अगर आप बाहर से कहीं एनमेल्डुंग कराते हो, अब वहाँ पे रहते नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो आपके वहीं आ रहे हैं। अब आप कितनी बार ऐसे ट्रैवल करोगे, आपका हर दूसरे दिन लेटर आ रहा है, कितनी बार ऐसे लेटर लेने के लिए जा पाओगे। एक बार आपकी जॉब स्टार्ट हो गई, नहीं भी हुई, और कई बार आपने वहाँ पे रहने वाले बंदे को बोल दिया कि यार मेरा कोई लेटर आए तो दे देना, बट एक चीज़ बताओ, वो दूसरा बंदा भी आपको कितनी बार बता, कई बार वो नहीं बताया, वो बताने वाला भी है मगर वो भूल जाएगा यहाँ। और यहाँ पे लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेटर्स। कुछ लेटर हो सकता है आपके फ़ाइन के, उनमें एक डेट मेंशन हो कि इस टाइम तक आपको भरना है, ठीक है, मगर आप वहाँ रहते नहीं हो, वो फ़ाइन पड़ा है, वो लेटर पड़ा है, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, दूसरे को इतनी फिक्र थोड़ी है आपके लेटर की, और आपकी डेट निकल गई, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे बुरे फंस जाओगे। तो इसलिए जहाँ पे रहते हो अपनी वहीं पे एनमेल्डुंग लो, वहीं पे एनमेल्डुंग करवाओ, ठीक है। अगर उस घर में सिटी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो सकता, एनमेल्डुंग नहीं हो सकती, तो उस घर को ना लो, दूसरा घर ढूंढ लो, ठीक है, दूसरे घर में जाके रहो, मगर उसमें फिर ना रहो। ये चीज़ें सारी। और एक चीज़ ध्यान रखो, बिना एनमेल्डुंग आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आने वाला। तो घर लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, उसी घर को लेना जिस घर में एनमेल्डुंग हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कौन सी साइट पे मिलेगा, कैसे एनमेल्डुंग की अपॉइंटमेंट उठानी है, किस किस टाइम खुलती है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा डिटेल में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।